बगदाद के समृद्ध नगर में इस्लामी साम्राज्य के स्वर्ण युग के दौरान एक बूढ़ा किस्सागो हुआ करता था जिसका नाम था हिंदबाद। एक तपती दोपहर वह अपनी पीठ पर सामान लेकर एक बड़े से घर के सामने से गुजर रहा था। तभी थककर एक पेड़ की छाया में बैठ गया। वहीं जब उसने उस घर से सेवकों को स्वादिष्ट और महंगे पकवान ले जाते देखा तो वह बड़बड़ाया, हे भगवान, मैं इतनी मेहनत मशक्कत करता हूं और दूसरों की जिंदगी कितनी ऐशो आराम से भरी है। तभी एक सेवक उसके पास आया और बोला, मेरे मालिक आपको बुला रहे हैं, कृपया मेरे साथ अंदर चलिए। हिंदबाद कांपते हुए अंदर गया और एक भव्य हॉल में पहुंचा जहां सोने की नक्काशीदार ऊंची छत थी। वहां एक वृद्ध लेकिन तेजस्वी और दयालु चेहरा लिए व्यक्ति बैठा था। वही थे सिंदबाद नाविक जिनकी ख्याति दूर दूर तक फैली थी। मैंने सुना कि तुम बाहर अपनी किस्मत को कोस रहे थे, सिंदबाद ने कहा। बैठो और मैं तुम्हें अपनी पहली यात्रा की कहानी सुनाता हूं ताकि तुम समझ सको कि जीवन केवल आराम नहीं बल्कि संघर्ष और परीक्षा भी है। एक साहसिक यात्रा की शुरुआत मैं सिंदबाद हूं। एक धनवान व्यापारी परिवार में जन्मा। बचपन में मुझे अच्छी शिक्षा मिली। मैंने किताबें पढ़ीं, कहानियां सुनी, गणित और भूगोल सीखा। जब माता पिता का निधन हुआ तो मुझे उनकी विशाल संपत्ति मिली और मैंने उसे बर्बादी में उड़ा दिया। कुछ ही वर्षों में मैं कंगाल हो गया। दोस्त दूर हो गए। मैं एक जर्जर मकान में सूखी रोटी और ठंडा पानी खाकर जीने लगा, पर मेरे भीतर साहस और खोज की आग अब भी जीवित थी। एक सुबह मैं बसरा बंदरगाह गया और समुद्री व्यापारियों के दल में शामिल हो गया। जो थोड़ा बहुत सोना बचा था उससे माल खरीदा और जहाज पर चढ़ गया। जो द्वीप था ही नहीं, यात्रा की शुरुआत अच्छी रही। मौसम साफ, समुद्र शांत और व्यापार लाभदायक था। हम कई बंदरगाहों पर रुके, अनजानी जातियों से मिले, मोती के बदले रेशम और अगरबत्तियों के बदले रत्न पाए। एक दिन हमने एक हरे भरे द्वीप के पास लंगर डाला। वहां ऊंचे पेड़ थे, पक्षियों की चहचहाहट गूंज रही थी। हम सब उसे स्थलीय द्वीप समझ बैठे। खाना, लकड़ियां और शराब लेकर वहां उत्सव मनाने चले गए। मैं एक पेड़ के नीचे बैठा शराब पी रहा था, तभी जमीन हिलने लगी। पेड़ गिरने लगे, पक्षी डर कर उड़ गए और जमीन के भीतर से गूंजती आवाज आई। फिर अचानक वह पूरा द्वीप उठने लगा। ये द्वीप नहीं, ये एक विशालकाय व्हेल है, मैं चिल्लाया। सब डर गए। लोग भागकर नाव की ओर दौड़े, लेकिन देर हो चुकी थी। व्हेल ने अपनी पूंछ से हमारी नाव तोड़ दी और सारा माल समुद्र में बिखर गया। मैं पानी में गिर पड़ा, जान बचाने की कोशिश करता रहा। सौभाग्य से एक लकड़ी का टुकड़ा मुझे मिला जिससे मैं बहता हुआ एक अनजान तट पर जा पहुंचा। राजा मेहरजान का द्वीप। मैं एक नए द्वीप पर होश में आया। बड़ा, बसे हुए गांव, खेत और लोग। स्थानीय लोग मुझे उठाकर घर ले गए, खाना दिया और विश्राम कराया। वे इस जगह को सेरेंडिप का साम्राज्य कहते थे और वहां के राजा का नाम था मेहरजान, एक बुद्धिमान और दयालु शासक। मैंने मेहनत की और वहां के लोगों का प्यार पाया। एक दिन मुझे राजा से मिलने बुलाया गया। मैंने अपनी यात्रा की कहानी सुनाई। राजा ने प्रसन्न होकर मुझे इनाम दिए और मुझे वहां का बंदरगाह प्रबंधक बना दिया। मैंने व्यापारियों और अधिकारियों का विश्वास जीता। एक दिन पश्चिम से एक जहाज वहां पहुंचा, वही जहाज जिसमें मैं पहले गया था। मैंने कप्तान को पहचाना। जब मैंने अपनी पहचान बताई, वह खुशी से रो पड़ा। वे सभी सोचते थे कि मैं मर गया हूं। मैंने राजा से घर लौटने की अनुमति मांगी। वे दुखी हुए, लेकिन मेरी इच्छा का सम्मान किया और मुझे बेशकीमती उपहार दिए। अगरबत्ती, रत्न, रेशमी कपड़े और बगदाद के खलीफा के लिए एक हस्तलिखित पत्र। वापसी और सीख मैं बगदाद लौटा, अब सम्मान और समृद्धि के साथ। पुराने लोग अब मुझे नए नजरिए से देखने लगे। लोग हैरान हो गए जब उन्होंने विशाल व्हेल, राजा मेहरजान और समुद्र के बीच में उठने वाले द्वीप की कहानियां सुनी। जब मैंने खलीफा को राजा का उपहार दिया तो उसमें कबूतर के अंडे जितना बड़ा मोती, अनोखी खुशबू और प्राचीन सेरेंडिप भाषा में खुदे सोने के टुकड़े थे। खलीफा भावुक हो उठे। उन्होंने मुझे दरबार में बुलाया और मेरी कहानी सुनी। उस दिन से मुझे एक राजदूत की तरह सम्मान मिलने लगा। कहानी का अंत। सिंदबाद चुप हुआ, पानी पिया और हिंदबाद की ओर देखा, जो अब मुंह खुला छोड़कर अवाक बैठा था। देखा? सिंदबाद बोला।
मेरा जीवन फूलों से भरा नहीं था। साहस, धैर्य और थोड़ी किस्मत के बिना मैं आज जिंदा नहीं होता। हिंदबाद ने सिर झुकाया और कहा, मुझे माफ कीजिए, अब मैं कभी अपनी किस्मत की शिकायत नहीं करूंगा। सिंदबाद मुस्कुराया, कल आना, मैं तुम्हें अपनी दूसरी यात्रा सुनाऊंगा, उसमें और भी अचंभे छुपे हैं।